अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा कि क्वालिटी हमारे पास क्या है। क्वालिटी क्या होती है कि वो चीज़ जो आपके पास जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो आपके पास गुड हो, ठीक है, वो लॉन्ग लास्टिंग हो, आप उसको इजी टू यूज़ करें, ठीक है, वो आपकी जो यूज़र की जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको वो फुलफ़िल कर रहा हो। तो दैट इज़ व्हाट कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपके पास गुड क्वालिटी का है, ठीक है। तो जब हम क्वालिटी को अपने सॉफ्टवेयर में डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है, जब सॉफ्टवेयर की बात आती है तो वहाँ पे आप क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें चेक करते हो। तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ें चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, सही। जो आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया है, जो आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया है या जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, क्या वो आपके पास ईज़ी टू मेंटेन है कि नहीं, सही, इजी टू मेंटेन है कि नहीं, और दूसरा आपके पास क्या वो रिलायबल है आपके पास या नहीं। तो अगर वो ये तीन चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है तो इट मीन्स क्या है, वो आपके पास क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था कि इन्होंने सॉफ्टवेयर क्वालिटी को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है आपके पास। सॉफ्टवेयर क्वालिटी कि वो आपके पास 4 स्टेजेस में डिस्कस की गई है कि आपके पास क्या है वो 4 स्टेजेस। पहला स्टेज क्या है कि आप क्या करो, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करो, सही, यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको गैदर करें, उसको गैदर करने के बाद आप उसको स्पेसिफाई करें कि अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम है तो वो क्या हो जाए, हल हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इम्प्लीमेंट में आपके पास क्या आ गया, हाई लेवल डिज़ाइन आ गया, लो लेवल डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और आपकी कोडिंग। और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसके बाद आप उसको क्या करें, मेंटेन करें और उसको टेस्ट करें विद द हेल्प ऑफ वर्ड स्पेसिफिकेशन के कि क्या आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट बना है, क्या ये अकॉर्डिंग टू यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम इन स्टेप्स को देखें तो ये स्टेप्स आपके पास क्या है, एसडीएलसी। एसडीएलसी में पहला स्टेप क्या है, आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो। सेकंड स्टेप क्या है, आप उसको रिफाइन करते हो, उसको स्पेसिफाई करते हो। थर्ड स्टेप क्या है, आपके पास हाई लेवल डिज़ाइन है, फिर कंस्ट्रक्शन है, फिर लो लेवल डिज़ाइन है, फिर कोडिंग है, जो वो सब इस स्टेप में आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है, आप उसको टेस्ट करते हो कि क्या आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो आपकी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं, क्या वो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं, तो वो आपके क्या करती है, टेस्ट। और लास्ट में आप उसको क्या कर देते हो, मेंटेन। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जब कभी भी आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करो या सॉफ्टवेयर को डेवलप करो तो लाजमी एसडीएलसी फॉलो करें, क्योंकि आप एसडीएलसी फॉलो करते तो ऑटोमेटिकली आपको गारंटी दे देता है कि आपके पास क्या है, आपके पास एट द एंड एक क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा, ठीक है, एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आप लोग अब जो चैप्टर 1 है उसमें भी हमने 4 स्टेजेस में डिस्कस कर लिया कि क्यों हम कहते हैं कि आप लोग एसडीएलसी को फॉलो करें। दूसरा हमारे पास जो मेन चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की चैप्टर 1 में, वो क्या थी कि आप जब क्वालिटी को आप मेजर करते हैं, ठीक है, क्वालिटी को आप मेजर करने लगते हैं कि आपके पास अपने प्रोडक्ट को, कि क्या आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर है कि नहीं, तो वो किसकी हेल्प के थ्रू करेंगे, रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स आपके पास एक, हम कह सकते हैं एक मेन स्टेप है, एक बेसिक टूल है फॉर अस कि हम उसकी आपके प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी को चेक कर सके। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितना अच्छा आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे उतना अच्छा आपके पास एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्रिएट होगा। और फिर आपने अगर आप अपने प्रोडक्ट को मेजर करना है कि वो क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट है नहीं, है कि नहीं, तो विद द हेल्प ऑफ क्या, रिक्वायरमेंट्स आप करोगे, सही। दूसरा क्या, रिक्वायरमेंट्स क्यों, क्योंकि वो आपकी क्या है, यूज़र की नीड्स हैं, सही। तो अगर वो आपकी यूज़र की नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, उनको फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ अ प्रोग्राम है। और दूसरा आपके पास वो ईज़ी टू मेंटेन होना चाहिए कि कल को उसमें कोई चेंजेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको आप ठीक करते हैं तो वो ईज़िली टू मेंटेन हो, कोई उसमें प्रॉब्लम्स ना आ रही हो। तो दैट इज़ व्हाट योर क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर आपसे कोई पूछे कि आप लोगों ने किस तरह से क्वालिटी को मेजर करना है, तो आप कह सकते हो कि हम विद द हेल्प ऑफ रिक्वायरमेंट्स अपने जो प्रोडक्ट होता है उसको मेजर करते हैं। दूसरा ये कि आप वो क्या चेक करते हो कि क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर है कि वो यूज़र की नीड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, वो ईजी टू मेंटेन है कि नहीं, और वो आपके पास ईजिली रिलायबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास क्या है कि वो आपको प्रूव करता है कि आपके पास क्या क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट है। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का इस क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क।
अब आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है। बेसिकली पहले तो फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क आपके पास कोई स्ट्रक्चर गिवन होता है, कोई प्रोसेस गिवन होता है, जिसको यूज़ करके आप क्या करते हो, अपना अपने स्टेप्स कंप्लीट करते हो। तो अगर आप चेक करते हो कि क्या आपने क्वालिटी को अचीव कर लिया है कि नहीं, या आप कहते हो कि हम अगर क्वालिटी यूज़ अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, या उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। सही। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो हमारे पास 1982 में डेवलप किया गया था। इस फ्रेमवर्क का मेन गोल क्या है कि आपको एट द एंड क्या मिले, एक गुड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिले, या एक गुड क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर मिले। ठीक है, तो आप चाहते हो कि अगर आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले या सॉफ्टवेयर मिले तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ऑब्जेक्ट, प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स, यूज़र, मेजरमेंट एंड क्वालिटी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये हमें यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि किस किस चीज़ पे हमने क्वालिटी को अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे इसने हमें डिफाइन कर दिए हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, या कौन कौन से हमारे पास थिंग्स हैं, या कौन कौन से हमारे पास इंटिटीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करनी है, क्वालिटी। तो वो क्या है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स जो आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो या जो आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, उसके लिए आपने क्या करना है, उस पे आपने क्वालिटी को अप्लाई करना है, उस पे ये फ्रेमवर्क अप्लाई करना है। ठीक है, या एट द एंड आपको एक गुड प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपको कब मिलेगा, एक अच्छा, जब आप एक जो उसके प्रोसेसेस हैं उसको कंप्लीट बनाएंगे, उस पर प्रॉपरली काम करेंगे, उसको सही स्टेप्स बाय स्टेप उसको डिफाइन करेंगे, उस पर इंश्योर होंगे कि जो हमने स्टेप्स डिफाइन किए वो प्रॉपरली काम करें। जैसे अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने क्वालिटी एश्योरेंस में पढ़ा था कि उसकी जो मेथडोलॉजीज है, उसके जो स्टेप्स है, फॉर्मल मेथड्स हैं, उसको आप प्रॉपरली डिफाइन करो। डिफाइन करने के बाद आप उसको इंश्योर करें कि क्या ये जो स्टेप्स हैं, ये जो प्रोसेस हमने डिफाइन किए, काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो प्रोसेस आपने सही डिफाइन किया तो आपको क्या मिलेगा, एक गुड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। सर्विसेज भी यही आ गई कि जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो उस पर कोशिश करें कि उसकी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। रिसोर्सेज आपके पास है कि जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उस पर भी आप देखो कि क्या वो हमारे प्रोडक्ट के साथ कंपेटेबल है कि नहीं। उस रिसोर्सेज के आपके पास जो इनपुट और आउटपुट है, या उस रिसोर्सेज के आप जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा कोड यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट है भी कि नहीं, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो रिलायबल तो नहीं है। ठीक है, आपने वो सब चीज़ें चेक करके अपने पे प्रोडक्ट में यूज़ करें। कहीं आप एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल हार्डवेयर यूज़ करें या सॉफ्टवेयर यूज़ करें अपने प्रोडक्ट के लिए। सही, और वो जो है सॉफ्टवेयर वो फुल ऑफ एरर्स है, या उसमें आप जो सर्वर यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट के लिए आप कोई सर्वर बाय करते हो, सर्वर क्रिएट करते हो, और वो सर्वर जो है आप सॉरी आप बाय करते हो कोई सर्वर। ठीक है, और वो सर्वर जो है वो वेबसाइट्स को हैंडल नहीं कर पाता, या एक्स्ट्रा ट्रैफिक उस पर ज़्यादा हो जाती है तो वो सर्वर डाउन हो जाता है, और स्टिल आपने वो सर्वर यूज़ किया, तो आपका फिर जो है एट द एंड आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने जब कभी भी आप क्वालिटी के ऊपर डिस्कस करोगे तो आपने ये अश्योर होना है कि जब ये आपका प्रोडक्ट डेवलप्ड हो जाएगा, जब ये प्रोडक्ट आपका मेंटेनेंस फेज पे चला जाएगा, मींस आपके यूज़र को दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे वो फिर प्रोडक्ट किस तरह से काम करेगा। तो वो आपके पास क्या, क्वालिटी अश्योरेंस जो हमने पढ़ा कि वो आपके एरर्स को प्रिवेंट करता है, कि फ्यूचर में जब कस्टमर या आपका यूज़र उसको यूज़ कर रहा हो तो वहाँ पे एरर्स नहीं आनी चाहिए। तो जब कभी भी आप क्वालिटी पे काम करोगे आप उस चीज़ को फोकस करोगे कि अगर फ्यूचर में मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपके जो कस्टमर है उनको उस टाइम कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो अब अगर आपने अभी काम चलाने के लिए सर्वर यूज़ कर लिया कि चले मेरा प्रोडक्ट तो बन जाएगा, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट बन गया, लेकिन फ्यूचर में जब वो कस्टमर यूज़ कर रहा है वो उसमें फुल ऑफ एरर्स आ रहे हैं, बार बार एरर्स आ रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं हो रहा, तो वो तो फिर क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ आपने डिफाइन किए वही प्रोसेसेस हो गए, जो स्टेप्स आपने डिफाइन किए दे शुड बी अ क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। क्वालिटी यही होगी कि आप कंप्लीट स्टेप्स डिफाइन करो, इंश्योर हो कि ये स्टेप्स आपने जो फॉर एग्जांपल आप ऐड करते हो,
तो ऐड के लिए क्या है कि आपने 2+2 फॉर एग्जांपल, तो 2+2 करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई टूल ओपन करते हो, वो टूल किस तरह से ओपन होता है, फिर उसमें एडिशन के लिए क्या क्या स्टेप्स डिफाइन किए, वो फिर रिजल्ट किस तरह से आपको मिलता है। तो ये जो आप स्टेप्स डिफाइन करते हो, इसमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, ये प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए। उसको तो वो अगर प्रॉपर स्टेप्स डिफाइन होंगे तो वो आपके पास क्या होगा, एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट होगा। इन्वायरमेंट क्या हो गया, जो आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ये जो आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, उसको फ्यूचर में जाके उसके लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ करते हैं या एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ करते हैं, कोई नेटवर्किंग के लिए कोई चाहिए, तो वो वहाँ पे उसको किस तरह से हैंडल करेगा। ठीक है, अगर वो उसको आराम से हैंडल कर रहा है, वो सारी चेंजेस को आराम से मेंटेन कर रहा है, वो रिलायबल सॉफ्टवेयर, तो इट मीन्स यू हैव, आपने क्या किया, एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्रिएट किया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस है। वही प्रोसेस क्या है, द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस। वही बात हो गई कि जब कभी भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के लिए आपके लिए लाजमी है कि आप उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस डिफाइन करोगे, मीन्स कोई स्टेप्स डिफाइन करोगे। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, शॉपिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हो, आप जो है एक शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, शॉपिंग वेबसाइट है, तो ये आपके पास क्या है, आपका प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के हम सब प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्ट हो गया, आपके पास लॉगिन का ऑप्शन हो गया, आपके पास व्यूज़ का ऑप्शन है, आपके पास रिव्यूज़ का ऑप्शन है, और आपके पास पेमेंट के ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके जो प्रोडक्ट्स थे उसके सब प्रोडक्ट्स हो गए। अब आप कार्ट पे काम करते हो, तो कार्ट पे जब काम करते हो तो इसके क्या प्रोसेस है, इसका आपके पास क्या स्टेप्स हैं। तो वो स्टेप्स क्या है कि आप जब कार्ट पे जाते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपका लॉगिन होना ज़रूरी है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आप कार्ट पे जाओगे, तो अब लॉगिन आपका जो कार्ट है वो किस पे डिपेंड करे, लॉगिन पे। तो अब लॉगिन के फिर आप स्टेप्स डिफाइन करोगे उसके प्रोसेस के, उसके लिए आपको यूज़र नेम डिफाइन करना है, उसके पासवर्ड होगा, फिर उसके बाद वो लॉगिन होगा। तो वो उसके क्या स्टेप्स हैं कि आप क्या करते हो, कार्ट पे जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉगिन। तो लॉगिन में आपके पास क्या है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो जब ये आप वेरीफाई हो जाओगे, ये दोनों वेरीफाई हो गए कि ये करेक्ट यूज़र, उसके बाद आप क्या करोगे, कार्ट में जाओगे। तो ये कार्ट में जाने के 2-3 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये उसके क्या हो गए, स्टेप्स है, उसके प्रोसेस है। तो ये आपने इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, इसको इंश्योर होना है कि लॉगिन होने के, कार्ट पे जाने के लिए लॉगिन ही होना है ना। अगर लॉगिन होना है तो उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड ही आपको चाहिए, फिर उसके बाद वो कार्ट पे जाएगा। तो ये क्या आपने स्टेप्स को डिफाइन किया, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं कि स्टेप्स को डिफाइन करें और फिर उनको इंश्योर होए कि ये स्टेप्स आपने प्रॉपर्ली डिफाइन कर लिए। तो वो आपके पास क्या होगा कि अगर आपने ये स्टेप्स को, प्रोसेसेस को प्रॉपर्ली डिफाइन किए, तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटली डिपेंड कर रहा है प्रोसेसेस पे। हम प्रॉपर उसकी एक्टिविटीज़ डिफाइन करें, उसके स्टेप्स डिफाइन करें, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपको एट द एंड एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। सही। इन्होंने कहा है कि हम व्यू करते हैं प्रोसेस को एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय गिवन पर्पस। वही बात हो गई, हमारा यहाँ पे पर्पस क्या था कि हमने कार्ट पे जाना था। ठीक है, अपने कार्ट की प्रोफाइल पे जाना है, तो उसका हमारा ये पर्पस है। तो पर्पस अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन होना है, उसके लिए पासवर्ड देना है, यूज़र नेम देना, उसके बाद हमारी प्रोफाइल ओपन होगी। तो ये क्या थे, हमारे प्रोडक्ट का पर्पस था। तो ये जब सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर देंगे, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, हमें एट द एंड प्रोडक्ट जो है क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। इन्होंने प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया, हमारे पास टेंजिबल आउटपुट और सर्विसेज है, दैट इज रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। वही आपके पास ये हमारे पास कोई आउटपुट है या सर्विसेज है विच इज़ द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। क्या है कि हाँ, आपने कार्ट कर लिया है, अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है कार्ट के थ्रू, तो उसके लिए आपने लॉग इन करना है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, तो एट द एंड आपको क्या मिला, आपकी कार्ट ओपन हो गई। तो ये आपके पास क्या, आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोसेस है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। जितना अच्छा आप प्रोसेस डिफाइन करोगे, जितना अच्छा उसकी एक्टिविटीज़ डिफाइन करोगे, उतना अच्छा आपको एक एट द एंड एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अ प्रोडक्ट इटसेल्फ में इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन और कम्बिनेशन ऑफ दिस। तो अब प्रोडक्ट क्या होगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर होगा, वो आपके पास हार्डवेयर भी हो सकता है और डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है। अब आप लोग सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो, अब सॉफ्टवेयर में आप जो है अभी भी अगर किसी के जहन में कोई वो है, कंफ्यूजन है कि हम सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करते हैं, तो वो अपने जहन से ये जो मिथ है वो निकाल ले। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको
क्वालिटी अचीव करनी है और क्वालिटी अचीव करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कोडिंग ही नहीं है, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बनानी है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंटेशन जो आपने एसआरएस सीखा है, कंस्ट्रक्शन में सीखा है, इंशाल्लाह आप लोग उसमें सीखेंगे, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, फॉर्मल मेथड में, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जब तक आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपका एक अच्छा क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड्स के भी बारे में कहा था कि जब आप स्टेप्स, अब देखिए आपने प्रोसेसेस डिफाइन कर दिए, अब उसके बाद आप क्या करते हो, कोई स्टैंडर्ड यूज़ करते हो, आप स्टैंडर्ड यूज़ करें तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन बनाने का डिफरेंट मेथड होगा, उनका कोड करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। तो उस चीज़ को आपने फोकस करना है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड कोडिंग और आपकी ये सारे स्टेप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सही? तो ये आपका क्या है, प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट हो गया कि जो आपने एंटिटीज़ और जो आपने स्टेप्स डिफाइन, कौन कौन से एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स पे आपने क्वालिटी को अप्लाई करना है, तो वो सारी ये चीज़ें, सही? फिर प्रोसेस हो गया कि जितना अच्छा सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे, उतना अच्छा आपको एट द एंड एक प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट्स। अब तो आपको रिक्वायरमेंट्स का पता हो गया है कि रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या है, कि वो आपके जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है, या यूज़र को जो चीज़ चाहिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स को डिफाइन करता है। कि यूज़र ने फॉर एग्जांपल कहा है कि मुझे शॉपिंग वेबसाइट चाहिए, ठीक है? शॉपिंग वेबसाइट चाहिए, तो अब उसके फीचर्स क्या है, हमारे पास ये है, कार्ट है, लॉगिन है, व्यू है, रिव्यूज़ है। जब ये हम सब चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं, तो हमने फिर उसको क्या चेक करते हैं, जब मैंने शॉपिंग वेबसाइट कंप्लीट कर दी, ठीक है? तो अब मैं उसको क्या करती हूँ, चेक करती हूँ। तो मैं किसके थ्रू चेक करूँगी, रिक्वायरमेंट्स के थ्रू चेक करूँगी, कि जो यूज़र ने मांगा, कार्ट मांगा है, लॉगिन मांगा, व्यू मांगा, रिव्यूज़ एंड पेमेंट्स, क्या ये सब चीज़ें मेरे पास शॉपिंग वेबसाइट पे है कि नहीं? तो दैट इज़ व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी यूज़र की नीड्स को चेक किया जाता है, कि यूज़र ने जो नीड्स बताई हैं, क्या वो उसको आपने प्रॉपर्ली फुलफ़िल किया है, क्या आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है अपने प्रोडक्ट में कि नहीं, ठीक है? तो ये आपके पास क्या हो गए, रिक्वायरमेंट्स हो गए। दूसरा इन्होंने कहा है कि अगर आपने एक अच्छा अचीव करना है अपने प्रोडक्ट को, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अचीव करना है, तो उसके लिए आप कह सकते हो कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, या आपके पास एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हो, या आपके पास एक स्टैंडर्ड है, या ये आपके पास एक लाइसेंस कह सकते हो, या आपके पास एक कन्फर्मेंस है, जिसको देख के आपने क्या किया, आपके यूज़र की नीड्स को फुलफ़िल किया, यूज़र के लिए एक प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्रिएट किया, ठीक है? तो आपको इस लेक्चर 1 में भी हमने कहा कि रिक्वायरमेंट्स जो है हमारे पास मेजरमेंट के लिए एक बेस्ट टूल है। इस लेक्चर में भी अब दोबारा आ गया कि आपने क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अचीव करना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स को आपने बार-बार व्यू करना है। तो जितनी अच्छी रिक्वायरमेंट्स गैदर होंगी, उतनी अच्छी आपको क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमारा मेन स्टेप है, ठीक है? एक फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ही आपने गलत क्रिएट किया, तो उसके बाद आप जितने स्टेप्स करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली आपके गलत क्रिएट होंगे, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप पे बहुत फोकस करें, उसको अच्छे से अचीव करें, ताकि क्योंकि आपकी वो यूज़र की नीड्स है। जब तक आपको यूज़र की नीड्स का पता ही नहीं चलेगा, तो आप किस तरह से एक प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूज़र। यूज़र वही है कि आपके पास कस्टमर है, आपके पास एंड यूज़र है। कस्टमर्स कौन हो गए, कि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, आपसे आके कहते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करके दो, हमें ये गेम क्रिएट करके दे, वेबसाइट क्रिएट करके दे, एनी काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर आपके पास, तो वो आपके पास क्या होगी, कस्टमर। एंड यूज़र वो हो गया कि जो सॉफ्टवेयर आपका बंदा यूज़ करेगा। जैसे आप लोग जो है गेम्स क्रिएट करके प्ले स्टोर पे डाल देते हो, तो उस पे तो फिर आपके पास एक कस्टमर तो नहीं है ना, कितने कस्टमर्स होते हैं, वो आके आपके वो गेम को प्ले करते हैं। तो वो आपके पास क्या हो गया, एंड यूज़र की, जो आपकी ऐप को, आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा। और कस्टमर क्या हो गया, आपका क्लाइंट हो गया, जो आपसे आके रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए इस टाइप का सॉफ्टवेयर क्रिएट करें, ठीक है? तो चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो एंड यूज़र है, उन दोनों के लिए आपने क्या करना है, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना है, ठीक है? जितनी उनकी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, उतना आपका पास एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्रिएट होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? किसी भी टाइम की आपने गेम क्रिएट की, गेम आपने क्रिएट कर दी, आपने उसको प्ले स्टोर पे डाल दिया, सही? अब कोई भी आपके पास जो एंड यूज़र्स आए हैं, वो आके आपकी गेम को प्ले करते हैं। आपने डाला, आपके पास टोटल 10 लेवल्स हैं उस गेम को प्ले करने के लिए। तो आपका कस्टमर ने जब उसको इंस्टॉल कर दिया, तो आपने उसे कहा कि फर्स्ट लेवल को खेलने के लिए आपने कोई टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है? अब वो टास्क कंप्लीट कर, तो बार बार आपकी गेम जो हो रही है वो क्रैश हो रही है, उसमें एरर्स आ रहे हैं, या वो प्रॉपरली काम, अक्सर कुछ गेम्स होती है ना, जो आप उसको प्ले करते हैं लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी, बार बार स्टक कर रही होती है,
या उसकी यूज़र इन जो वो होते हैं ग्राफिकल इंटरफेस होते हैं वो अच्छे नहीं होते, तो आप फ़ौरन उस गेम को जो होते हैं वो अनइंस्टॉल कर देते हो, उसको फ़ौरन डिलीट कर देते हो अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। तो क्या हुआ कि जैसे वो यूज़र ने वो डिलीट किया तो इट मीन्स कि वो आपके पास क्या थी, एक क्वालिटी ऑफ गेम नहीं थी, क्योंकि उसमें आपके पास एरर्स आ रहे थे। आपकी जो टीम मेंबर उन्होंने क्या किया, आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस नहीं की थी। ठीक है, कि जब वो आपकी गेम इंस्टॉल हो गई, सॉरी गेम बन गई, तो फ्यूचर में आपके पास अगर कोई एरर आएंगे तो उसको किस तरह से प्रिवेंट करना है, उसको किस तरह से स्टॉप करना है, तो वो आपके टीम मेंबर्स ने काम नहीं किया, क्वालिटी एश्योरेंस का काम नहीं किया। तो ये क्या हुआ कि आपकी यूज़र की नीड्स फुलफिल नहीं, मतलब उसकी क्या नीड थी, वो गेम प्ले करना चाहता था उस टाइम, अपने टाइम को थोड़ा सा फ्री होना चाहता था, स्ट्रेस फ्री होना चाहता था। तो उसको स्ट्रेस फ्री होने की बजाय और परेशानी हुई, किस तरह की उसने गेम डाउनलोड कर दी, वो उल्टा और जो है वो तंग हो गया आपकी गेम खेल के, तो उसने फ़ौरन क्या कर दिया, उसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। यूज़र की नीड्स ये है कि उसको फुलफ़िल करने के लिए कि वो किस तरह से उसको अट्रैक्ट करेगा, किस तरह से वो उसको यूज़ करे। तो अगर वो उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर रहा है, उसको गेम प्ले कर रहा है, उसको कोई मसले नहीं आ रहे, तो इट मीन्स उसकी नीड्स जो है क्या हो गई, फुलफ़िल हो गई। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है मेजर एंड मेजरमेंट। अब फिर वही बात आ गई कि आपने जो क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको आप किस तरह से मेजर करोगे। ठीक है, वो आपको क्या किस तरह की एबिलिटी देता है कि आप अपनी क्वालिटी को मेजर करोगे। क्या मेजर करना है आपने, अपने प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स को, और क्या किस तरह से मेजर करना है, उसकी क्वालिटी को मेजर करना है कि क्या ये आपके पास क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस एंड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट है कि नहीं, और उसको किस तरह से उनकी वैल्यूज असाइन करनी, क्वांटिटेटिव वैल्यूज असाइन करनी, क्योंकि आप क्वालिटी चेक कर रहे हो तो क्वालिटी में हम किस तरह से क्वांटिटी उसकी चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम कहाँ पे करते हैं, मेजर एंड मेजरमेंट पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने उसके कॉन्सेप्ट डिफाइन किया कि हमारे पास मेजर एंड मेजरमेंट क्या है, कि आपके जो प्रोडक्ट आया है उसके आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके जो फीचर्स डिफाइन किया, क्या वो आपके जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किया था उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अब स्टैंडर्ड्स आपके पास क्या हो गए, आपके स्टेप्स हो गए, आपके फीचर्स हो गए। मीन्स आपकी, अब फॉर एग्जांपल गेम ही है, आपने गेम बना रहे हैं, तो अब उस गेम का फीचर क्या है कि उसका जो इंटरफेस है वो गुड होना चाहिए। वो अब अगर फाइटिंग गेम है तो वो क्या फाइटिंग कर रहे हैं कि नहीं, उसमें क्या क्या की उसने माउस के थ्रू खेल रहे हैं, कीबोर्ड्स के थ्रू खेल रहे हैं, तो वो सारे जो उसके फीचर्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सही, तो वो आपके पास क्या है, आपने अगर वो किया है तो वो आपके पास क्या है, क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर होगा। सही, और आप उसको फिर मेजर कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड्स करते हो। अब स्टैंडर्ड्स वही हो गया कि आपने जब स्टेप्स डिफाइन कर दिए हैं इस गेम को खेलने के लिए, ठीक है, कि हम इस गेम को इस तरीके से खेलेंगे या उसको अचीव इस तरीके से करेंगे, तो फिर आप उसको मेजर किस तरह से करोगे, अपने स्टैंडर्ड्स। अब वो स्टैंडर्ड्स हमारे पास कौन कौन से, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, कि आपके पास कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है, IEEE है, ISO है, उस ANSI है, उसके अलावा कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आपके हैं। और फिर उन स्टैंडर्ड्स में आपके पास किस किस स्टैंडर्ड पे काम हुआ है उसको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेजर और मेजरमेंट में यही है कि आपने जो फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए उस वो प्रॉपर्ली आपने डिफाइन किए हैं कि नहीं। ठीक है, उसकी आपके पास उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी आपके पास क्या है। तो ये सब चीज़ें क्या आगे आपके पास क्वांटिटी में आ जाते हैं आपके प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, मेजरमेंट इज बेसिकली डायमेंशन, कैपेसिटी, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ समथिंग। अब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आपने मेजर करना है या मेजरमेंट करनी है, तो उसमें क्वांटिटी की उसको चेक करना होगा। तो क्वांटिटी क्या चेक करनी है आपने, उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है आपके पास, और उसकी अमाउंट कितनी है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि सोर्स लाइन ऑफ अ कोड। अब अक्सर आप लोग देखो, हम स्टार्ट से कहते हैं कोडिंग करते वक्त कि कोशिश क्या करें कि कम लाइन ऑफ कोड क्रिएट करें। तो जितना कम लाइन ऑफ कोड होगा उतना आपके पास वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू हैंडल होगा। तो अब ये आपके पास 300 लाइन ऑफ कोड है, इसको कोशिश करें कि आप इसको 150 लाइन ऑफ कोड में डालने की कोशिश करें, या 100 में, या अगर वो 300 से कम नहीं हो रहा तो उसको कोशिश करें कि वो ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर हो, ताकि वो आपके पास क्वालिटी ऑफ कोड क्रिएट कर सके। ठीक है, इन्होंने अब कहा है कि सेकंड क्या, 7 डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेजेस ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि अब आपके पास क्या है, आप SDLC के स्टेप्स क्रिएट करो तो आपके SRS क्या होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में भी आपके पास डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रही है, हाई लेवल डिज़ाइन में भी डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल मेथड्स में भी आपके पास डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रही है, आपके पास लो लेवल डिज़ाइन में भी, कंस्ट्रक्शन में भी, और आपके पास हाँ, इन सब चीज़ों में आपके पास क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो रही है। कोडिंग में भी देखें तो एक काइंड ऑफ आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ही क्रिएट हो रही है कि आप कोड कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट साथ साथ कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप
इन सब को किस तरह से उसका क्वांटिटी चेक करोगे। तो कोड के लिए तो उन्होंने बता दिया कि उसका लाइन ऑफ कोड आप कोशिश करो कि कम से कम उसका लाइन ऑफ कोड बनाओ, और डॉक्यूमेंटेशन में भी आप क्या करो कि कम से कम पेजेस करने की कोशिश करें। अब फॉर एग्जांपल आप लोग एसआरएस क्रिएट कर रहे हो, वो आपके पास 30 पेजेस का बनना है, ठीक है, वो आपके पास फुली 30 पेजेस का बनना है, फुली थ्री फॉर्म का है। अब आप इसने आपने इसको आर्किटेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो आपके पास क्या बन गया, फॉर एग्जांपल 60 पेजेस की। लेकिन वो अगर 60 पेजेस की बन भी गए तो उसमें डायग्राम्स अच्छे क्रिएट करें, क्योंकि आप लोगों को हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में पढ़ा है कि आपके पास जब रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती है उसको आप कन्वर्ट किस में करते हो, आर्किटेक्चर में क्रिएट करते हो, एक मैप फॉर्म में, और फिर पूरे जो टीम मेंबर्स है वो उस मैप को स्टडी करते हैं। तो फिर ये क्या होगा, अगर ये 30 पेजेस की बन भी गई है तो, और उस एसआरएस, तो वो आप लोगों की टीम के मेंबर का काम है कि उसको अच्छे से कन्वर्ट करे डायग्राम फॉर्म में, चाहे सीक्वेंस डायग्राम यूज़ करके, प्रोसेस डायग्राम्स यूज़ करके, यूज़ केसेस यूज़ करके, ताकि जो आपके बाकी टीम मेंबर्स है उसको अच्छे से देख के एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, तो अगर वो 60 पेजेस की भी है लेकिन वो अगर डायग्राम अच्छे से बनाई गई है, अच्छे से समझ आ रही है, तो वो आपके पास क्या होगी, इजी टू यूज़ होगी, और एट द एंड आपके पास एक क्या बनेगा, क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर बनेगा। तो ये आपके पास क्या है कि मेजर एंड मेजरमेंट, जिसमें आप उसकी क्वांटिटी को चेक करते हो, और क्वांटिटी उसका क्या है कि लाइन ऑफ कोड्स हो गए, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस हो गई, ठीक है। क्वालिटी आ गया। अब ये हमारे पास क्या है कि हमारे क्वालिटी फ्रेमवर्क का सबसे मेन फोकस ही क्या है, क्वालिटी की तरफ है। ठीक है, कि हमने क्या करनी है, अचीव करनी है, क्वालिटी को अचीव करनी है। तो इसकी यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन बताई है कि आप लोग जब अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट को अचीव करना चाह रहे हो, तो कितना अच्छा सा आपने उसको प्रोजेक्ट, अपने जो ऑब्जेक्ट्स है उसको डिफाइन किया, उसके प्रोसेसेस को डिफाइन किया, उसके सर्विसेज को डिफाइन किया, उसके जो एट्रीब्यूट्स थे, उसके जो स्टेप्स थे, वो जब प्रॉपर्ली डिफाइन हो गए तो क्या वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज़ व्हाट योर क्वालिटी। ठीक है, इन QMF हमारे पास है क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। क्वालिटी हमारे पास किस तरह से डिफाइन किए कि क्वालिटी इज द डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोसेस, अब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, मींस आपके पास प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या ये आपकी जो कस्टमर्स की नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे यही डेफिनेशन हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, और दोबारा यहाँ पे भी उन्होंने जो फ्रेमवर्क है उन्होंने भी यही सेम ही डेफिनेशन बताई है कि जिस प्रोडक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो, तो जो आप उसके सर्विसेज डिफाइन कर रहे हो, उसके प्रोसेस डिफाइन कर रहे हो, उसके जो स्टेप्स डिफाइन कर रहे हो, क्या वो आपकी यूजर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट योर क्वालिटी। सेकेंड स्टेप हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने जो अपना प्रोडक्ट डिफाइन किया है उसके आप जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके जो फीचर्स है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करें कि क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे ये हमने कहा है शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है, या गेम की शॉपिंग वेबसाइट। तो शॉपिंग वेबसाइट की क्या क्या मेन एट्रीब्यूट्स हो गए कि आप उसको लॉग इन करो, आप वहाँ पर रजिस्टर हो सको, आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर सको, प्रोडक्ट्स को आप व्यू कर सको, आप रिव्यूज़ दे सको। ठीक है, तो ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फीचर्स हैं। तो क्या ये आपने उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया है कि नहीं, और प्रॉपर्ली डिफाइन करने के बाद क्या आप उसको अपने प्रोडक्ट में उसको इम्प्लीमेंट किया है कि लास्ट में, मीन्स आपको जब शॉपिंग वेबसाइट मिली तो क्या ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल है कि नहीं। तो ये अगर आपको अवेलेबल है तो इट मीन्स ये आपके पास क्या क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्वालिटी हमारे पास टू एक्सपेक्ट्स पे डिफाइन की गई है कि आपके पास एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करें, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स, उसके प्रोसेसेस, और उसको डिफाइन करने के बाद आप उसको चेक करें कि क्या ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो आपकी यूज़र की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज़ व्हाट योर क्वालिटी। सही, तो ये आपका आज का लेक्चर था। जब कभी भी आपने अगर वो करनी है, आपने क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अचीव करना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और ये सारे वही स्टेप्स हैं जो आप उसको अपनी डेली, जब कभी भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो या प्रोग्राम क्रिएट करते हो, तो इन सब चीज़ों की तरफ फोकस करते हो। आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, आपके हार्डवेयर कौन कौन से, सॉफ्टवेयर कौन कौन से, फिर उनके प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं कि उस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। तो जैसे ही आपकी वो एक्टिविटीज़ अचीव हो जाएगी तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या होगी, यूज़र की नीड्स हो गई। ठीक है, साथ ही आपके पास एक बेसिक टूल आप कह सकते हो फॉर मेजर दी यूज़र नीड्स। ठीक है, जो आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया है आप उसको
मैयर करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ क्या कर सकते हो, रिक्वायरमेंट्स उसको आप मैयर कर सकते हो। यूज़र्स की हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपके पास कस्टमर्स हैं, आपके एंड यूज़र्स हैं, और दोनों की नीड्स को आपने फुलफिल लाजमी करें। ये नहीं कि कस्टमर की करे और एंड यूज़र्स को आप फॉरगेट कर दें। मेजरमेंट पे हमने यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी के बारे में बात की है कि क्वांटिटी को हमने किस तरह से अचीव करना है। क्वालिटी तो हो गई, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी हम किस तरह से इसको क्वांटिटी को अचीव करेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ कोड हो गया। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट हो गई, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से आपने क्रिएट करने की, एक अच्छी डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है। ये नहीं कि आपने बस एक जान छुड़ाने के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दी, नहीं, जो स्टैंडर्ड्स जो स्टेप्स डिफाइन किए उसको प्रॉपरली यूज़ करें। एंड एट द एंड हमने क्वालिटी कहा, क्वालिटी क्या है कि जो आपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं वो उसको अचीव कर रहा है कि नहीं, और उसको वेरीफाई क्या करें विद द हेल्प ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्या हो गया, आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। ये फ्रेमवर्क है आपके पास। तो ये आज का आपका लेक्चर था, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।